नमस्कार क्लास 12th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। तो आपके इसी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने के लिए हम आईयूपीएससी का वीडियो सेकंड ले आए हैं और आज हम क्रियाशील मूलक का नामकरण करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ना क्रियाशील मूलक का नामकरण करना ही आता है। तो इसको इतने डिटेल्ड में देखेंगे कि आपको ना ये मक्खन हो जाएगा, हलवा हो जाएगा और आपको मैं परोस दूंगा और आप उसको खा जाओगे, डाइजेस्ट कर जाओगे। इसका पाचन बहुत आसानी से हो जाएगा। मतलब ये बोल रहा हूं कि आप बढ़िया से नामकरण करना सीख भी जाओगे और एग्जाम में पूरा नंबर भी लेके आओगे। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है नामकरण से, तो इसको बढ़िया से आप कर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आज का लेक्चर लगभग 1.5 से 2 घंटा का ये लेक्चर होने वाला है, अगर पूरा अटेंड कर लेते हो तो बढ़िया तरीके से सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और इसमें हम आईयूपीएससी नाम तो बताएंगे ही बताएंगे, और उसका कॉमन नाम जो होता है, कॉमन नेम जो प्रचलित होता है, जो आईयूपीएससी नाम से भी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी बढ़िया और डिटेल्ड वे में समझेंगे, ठीक है। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और स्वागत करते हैं आपका एकलव्य वाटिका हिंदी चैनल पर। तो पढ़ने से पहले, क्योंकि ये 2 घंटा का लेक्चर होने वाला है, बच्चे लोग बोरिंग हो जाएंगे, तो हम आपको मोटिवेशनल एक शायरी सुना देते हैं। ना नाकाम होने से डरता हूं, ना कामयाबी की कोई खुशी होगी। ना नाकाम होने से डरता हूं, ना कामयाबी की कोई खुशी होगी, बस एक टूटा परिंदा बन के आया हूं जिसकी उड़ान सबसे ऊंची होगी। जी हाँ बच्चों, तो इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ हम आज का लेक्चर बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं। पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत आगे तक काम देने वाला है। जी हाँ, अब स्टार्ट करते हैं। आज के आईयूपीएससी नामकरण में सिर्फ और सिर्फ क्रियाशील मूलक का नामकरण करेंगे। पिछले वीडियो में हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों का नामकरण बढ़िया तरीके से सीख लिए थे। आज के इस वीडियो में एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, एमीन, एसिड एमाइड भी होता है। फिर बहुत फंक्शनल ग्रुप होते हैं, बहुत क्रियाशील मूलक होते हैं, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता, तो वो नीट और जेई के सिलेबस में है, तो हम लोग वहां पर देखने वाले हैं। यहां पर बोर्ड एग्जाम में जो पूछता है वही देखेंगे, ठीक है। तो एमीन वगैरह जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सब एल्कोहल वगैरह ज्यादा पूछता है, तो इसका नामकरण हम करना सीखेंगे। अभी हम बोर्ड एग्जाम पर फोकस कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइए एल्कोहल। पहला हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल के बारे में। पहला हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों? एल्कोहल के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल नहीं रे भाइयों, एल्कोहल होता है। पहला नंबर, अगर एल्कोहल की बात करेंगे तो इसका जो सिंबल होता है, इसका जो संकेत होता है, इसका जो सिंबल होता है, इसको प्रदर्शित किस चीज से करते हैं? वो हम करते हैं ROH। आर का मतलब है एल्काइल ग्रुप से कहीं भी OH आपको दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा, या तो टर्मिनल पोजीशन पर दिख जाएगा, बीच में दिख जाएगा, यानी नॉन टर्मिनल जगह पे दिख जाएगा, कहीं भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। इसको दिखाते इस ढंग से है, ठीक है। संकेत इसका यही होता है। इसके लिए हम 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं? अब 2 डिग्री सफिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके सामने। 2 डिग्री सफिक्स मतलब अंतिम में क्या लगाएंगे, अंतिम में क्या लगाने वाले हैं। जैसे हम आपको बात करें, एल्कोहल के अंतिम में हम यूज करते हैं क्या? ऑल। एल्डिहाइड के अंतिम में यूज करते हैं अल। कीटोन के अंतिम में यूज करते हैं ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतिम में यूज करते हैं ओइक एसिड। एसिड हैलाइड में करते हैं ओइल हैलाइड। एमीन के अंतिम में क्या करते हैं? एमीन ही करते हैं। तो ये सारा चीज हम करना सीखेंगे, उसी को 2 डिग्री सफिक्स बोलते हैं, यानी नाम के अंतिम में क्या लगाएं। इसके लिए मैं लिख देता हूं, इसके नाम के अंतिम में मैं ब्लू से लिख देता हूं, इसके नाम के अंतिम में ऑल लगाते हैं, इसके नाम के अंतिम में अल लगाते हैं, इसके नाम के अंतिम में ओन लगाते हैं, इसके नाम के अंतिम में ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड। इसके नाम के अंत में हम क्या लगाते हैं? एसिड हैलाइड के लिए ओइल हैलाइड लगाते हैं, ओइल हैलाइड। ऑयल हैलाइड के जगह पे अगर क्लोरीन हो तो ऑयल क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ऑयल ब्रोमाइड, फ्लोरीन हो तो ऑयल फ्लोराइड, इस तरह से। और एमीन में तो एमीन ही लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो 2 डिग्री सफिक्स यानी अंतिम में अल्कोहल के लिए हम क्या लगाते हैं, OL ऑल लगाते हैं। बस हो गया। अब आइए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा कुछ खेल ही नहीं है भाई, ज्यादा कुछ खेल ही नहीं। पहला नंबर क्वेश्चन सी नहीं, पहला के लिए ना नॉर्मल एक एक से स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। CHHOH, ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, देख रहे हो CH3, तो CH3 और OH ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका नाम क्या होगा? अच्छा, आपको याद होगा एक बात, हमने ऑर्डर लिखाया था, ऑर्डर, हैशटैग ऑर्डर, अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या लिखाया था कि नाम जो है ना आपको इसी तरीका से लिखना है। ऑर्डर हमने क्या लिखाया था? ऑर्डर हमने लिखाया था कि पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो, प्रतिस्थापी इसको हिंदी में बोलते हैं। पहले जो है प्रतिस्थापी का नाम लिखो, उसके बाद साइक्लो लगाओ अगर है तो, बंद घर अगर है, स्ट्रक्चर बंद घर जैसा संरचना है तो फिर उसको लगा लो, अगर वो नहीं है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है। फिर वर्ड रूट देखो, कार्बन कार्बन की जो लंबी श्रृंखला आपने खोजी है उसमें कार्बन कितना है ये देख लो, ठीक है। हम ये भी बताए थे अगर एक कार्बन हो लंबी श्रृंखला में तो मिथ लगाएंगे, दो हो तो इथ, तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक, पेंटाडेक, इतना कहानी नहीं, 10 तक आता है। फिर आप देखो फिर आपको क्या देखना है, 1 डिग्री सफिक्स देखना है। 1 डिग्री सफिक्स मतलब एन, इन, आइन देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग हो रही, डबल बॉन्डिंग हो रही कि ट्रिपल बॉन्डिंग हो रही। और लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स लगाते हैं, लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, लास्ट में क्रियाशील मूलक की बात करते हैं, जो कि अभी हम कर रहे हैं वही। समझ में आया? तो ये ऑर्डर आपको भूलना नहीं है। कहीं भी हो अगर आप नाम लिख रहे हो तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो, सबसे पहले। अगर है उस यौगिक में प्रतिस्थापी तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखो, उसके बाद साइक्लो है तो लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाओ, लेकिन वर्ड रूट तो होगा ही। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला जो आपने चुनी है वो तो होगी ना भाई, कार्बन तो होगा ही, एक को ना एक को तो कार्बन होवे करेगा, ये बात है। तो एक कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है वो लंबी श्रृंखला में तो 2 इथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, इस तरीके से। और 1 डिग्री सफिक्स होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बंधन बन रहा है। एकल बंधन बनेगा तो ANE लगाएंगे, द्विक बंधन बनेगा तो ENE लगाएंगे, त्रिक बंधन बनेगा तो क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। और लास्ट में हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, क्रियाशील मूलक की बात करते हैं। अगर अल्कोहल रहा तो ऑल लगाएंगे, एल्डिहाइड रहा तो अल लगाएंगे लास्ट में, कीटोन रहा तो ऑन लगाएंगे, एसिड एमाइड रहा, अच्छा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड लगाएंगे, एसिड हेलाइड है तो ऑयल हेलाइड लगाएंगे, और अगर एमीन रहा तो एमीन ही लगा देंगे। वैसे और भी होते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, अरे बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ऐसा एस्टर छूट गया तो एस्टर को भी अगले दिन कवर कर लेंगे, इतना में ही भाई हालत खराब हो जाएगा आप लोग का पढ़ते पढ़ते। चलिए ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या सब्स्टिट्यूएंट है, यानी प्रतिस्थापी है, नहीं प्रतिस्थापी नहीं है, ना साइक्लो है यानी बंद घर जैसा संरचना भी नहीं दिख रहा। तो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला तो इक्के को ना कार्बन है इस संरचना में जी, इस यौगिक में तो इक्के को कार्बन है, तो एक कार्बन को 1 नंबर दे दिए। तो इसका नाम क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट में कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए हम लगाते हैं मेथ, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में यार भाई के को कार्बन है और हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा देंगे, ANE। और पहले नंबर पर ऑल दिख रहा है, पहले नंबर पर देखो, पहले नंबर पर ये फंक्शनल ग्रुप है, पहले नंबर पर क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सर क्रियाशील मूलक क्या होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, क्रियाशील मूलक परमाणुओं का ऐसा समूह होता है, अगर किसी यौगिक में जाकर वो जुड़ जाए, किसी यौगिक में जाकर जुड़ जाए तो वो पूरे यौगिक की जो गुण होती है उस पर डोमिनेट करने लगते हैं। यानी उन पूरे यौगिकों का जो गुण है वो किन पर निर्भर करने लगता है, क्रियाशील मूलक पर। देखो पहले यहां तो OH नहीं था, पहले तो ये CH और यहां भी H होगा,
लेकिन यहां पर क्या हो गया, H हटकर OH लग गया। तो पहले तो CH4 था, लेकिन अब जो है एक हाइड्रोजन हट के OH लग गया। तो जैसे ही OH लगा, अब पूरे यौगिक का जो नियंत्रण है ना, वो OH के हाथ में आ गया। एक तरह से समझ लो तो ये बाप होते हैं सबके, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाप होते हैं, पूरे कार्बनिक यौगिक के बाप होते हैं ये। अगर कहने का मतलब ये जो क्रियाशील मूलक है किसी यौगिक में जाकर, किसी कार्बनिक यौगिक में जाकर जुड़ गए तो वो पूरे यौगिक पर नियंत्रण पा लेंगे। अब जैसे कहेंगे वो यौगिक को करने के लिए वैसे ही करेगा, यानी वो पूरे यौगिक का बाप कौन बन जाता है, तो क्रियाशील मूलक। अभी ये यहां लग गया तो इसका बाप बन गया ये, ठीक है, ये बात आप समझ लो। और एक नियम यहां पर नया आ जाएगा कि जिधर से, सुनो मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अभी आएगा वो सारा क्वेश्चन जब करेंगे तो डिस्कस करेंगे वहां पर भी, और अभी भी कर देते हैं। जिधर से, मैं क्या बोल रहा हूं, जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक पड़े, जिधर से क्रियाशील मूलक सबसे नजदीक पड़े, नंबरिंग उधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको देखना है फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब डबल बॉन्ड को देखना था, और डबल बॉन्ड भी नहीं है तब कार्बन के संख्या को देखना था, नहीं कार्बन के संख्या के नहीं, तब सब्स्टिट्यूएंट को देखना था, प्रतिस्थापी को, और उस हिसाब से नंबरिंग करते थे। अगर मान लो किसी यौगिक में फंक्शनल ग्रुप भी है, क्रियाशील मूलक भी है, और उसी यौगिक में डबल बॉन्ड भी है, और उसी यौगिक में क्या है, उसी यौगिक में सब्स्टिट्यूएंट भी है, प्रतिस्थापी भी है, तो आप किधर से नंबरिंग करोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ डबल बॉन्ड से, हमको कोई मतलब नहीं है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट से, प्रतिस्थापी से। क्यों भाई, क्योंकि जहां पर मैं बोला ना भाई सबका बाप है वो बाप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या है, सबका बाप हो जाता है, और सबका बाप जहां पे आ जाए तो बेटा का क्या हिम्मत भाई। इसीलिए अगर किसी यौगिक में आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा तो भूल जाओ डबल बॉन्ड को, भूल जाओ सब्स्टिट्यूएंट को, कहां गया सब्स्टिट्यूएंट पता नहीं, कहां गया डबल बॉन्ड कोई पता नहीं, बाप तो सबका फंक्शनल ग्रुप ही है, उसके आधार पर नंबरिंग करेंगे। जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा, क्या बोल रहा हूं सुनो भाई, जिधर से फंक्शनल ग्रुप, जिधर से क्रियाशील मूलक नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। भाड़ में जाए डबल बॉन्ड, हमको तब डबल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तब डबल बॉन्ड से करेंगे, समझ में आया। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से करेंगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे। ये खोपड़ी में डालो, ठीक है। तो यहां पर ANE जोड़ दिया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड था तो ANE जोड़ दिया, और लास्ट में 2 डिग्री सफिक्स लगाना पड़ता है। 2 डिग्री सफिक्स मतलब क्या, ये लास्ट में क्या लगेगा, अरे भैया अल्कोहल लगा है तो अल लगेगा, अल 1 पे अल। अब आप पहला पोजीशन दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, लेकिन एक बात आपको यहां पर गौर करने वाली है कि 2 वोवेल, इंग्लिश का अल्फाबेट पढ़े हो ना, उसमें वोवेल तो पढ़े होगे, 2 वोवेल अगर एक साथ आ जाए, IUPAC ये नियम बना के रखी हुई है। IUPAC ने ये नियम बनाया कि 2 नाम में, नाम लिखते समय 2 वोवेल एक ही बार आ जाए, नाम लिखते समय 2 वोवेल एक ही बार आ जाए तो पहले वाले वोवेल को उड़ा देते हैं, काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। देखो आप ये ई को देखो और ए को देखो, दोनों वोवेल है और दोनों एक साथ आ रहा है, तो ये पहले वाले को काट देंगे। तो इसका नाम हम लिख सकते हैं, ये भी इसका नाम मिथेनल भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पहला पोजीशन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। दूसरा कंपाउंड, दूसरा यौगिक लेके बताइए सर, ठीक है ले रहा हूं, जैसे CH3, CH2 और OH। अब मैं ऐसे बच्चों वाली डायग्राम नहीं बनाने वाला हूं, मैंने बच्चों वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, आप समझ लो। CH3, CH2, OH, कार्बन यहां पर 2 है और यहां पर OH यहां से लगा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, नंबरिंग किधर से होगी, इधर से होगी कि इधर से होगी। मैंने बोला कि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, हमारा जो क्रियाशील मूलक होता है, सबका बाप होता है, तो उधर से। ये देखो यहां इस वाले कार्बन से लगा हुआ है, ये कार्बन से ये OH लगा है, तो बाप ये नंबर भी, ये भैया ये बाप है सबका, तो नंबरिंग यहां से 1 और 2, ठीक है। क्या हो जाएगा, अब इसका 2 कार्बन है, अब इसमें तो कोई सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रतिस्थापी तो है नहीं, नहीं सर। साइक्लो भी नहीं है, नहीं सर।
तो वर्ड रूट, जो कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला है वो तो 2 ही कार्बन की है, तो 2 कार्बन में हम लिखेंगे इथ। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो ANE, और 1 पे क्या होगा, 1 पे ऑल लगाएंगे, क्योंकि यहां पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल वाला है। OH अगर दिख जाए तो एल्कोहल है। अब आपको पता है O और E दोनों एक दूसरे के क्या है, वोवेल है, तो पहले वाले वोवेल को काट दो। इसको हम एक पोजीशन हटा के इथेनॉल भी लिख सकते हैं। भाई इथेनॉल, अरे सर, अरे भैया यही तो दारू में मिलाया जाता है। यही ये जो मिथेनॉल है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। इसको पियोगे तो मर जाओगे, और अगर इसको पियोगे तो मैं मारूंगा। फंस गए दोनों तरफ से। ये बहुत जहरीला होता है, इसको पियोगे तो खत्म, और इसको पियोगे तो मैं मारूंगा। दोनों तरफ से फंस गए मेरे बच्चे, समझ में आया? तो मैंने बोला कि मिथेनॉल और इथेनॉल एक ही फैमिली का है, अल्कोहल फैमिली का है। ये फर्स्ट होमोलोगस सीरीज, पहला समजातीय श्रेणी का ये है, और ये दूसरा समजातीय श्रेणी है। ये बहुत जहरीला होता है, पीने पर थोड़ा भी पियोगे तो खत्म, आदमी मर जाता है इससे। और ये पीते हैं तो मैं मारूंगा यार। सर क्या बात कर रहे हो? अरे भाई बहुत एडिक्टिव चीज है ना। आगे देखो, ये 2 तो बहुत इजी था। अब अच्छे क्वेश्चन, अब बॉन्ड लाइन नोटेशन बनेगा। अब बनेगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब इसका नाम लिखिए। बच्चे डर गए, अरे मेरे प्यारे बच्चों, डर क्यों रहे हो? आप ही करोगे इसे, आप ही करोगे, विश्वास रखो और आप ही करोगे इसे। देखो कार्बन लिखो पहले। सर कार्बन कैसे लिखूं? ये देखो, जहां जहां पर लाइन घूमती हुई नजर आती है, जहां जहां पर लाइन कटती हुई नजर आती है, घूमती हुई नजर आती है, वहां वहां पर कार्बन है। तो यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और यहां पे कार्बन नहीं है, तो OH जुड़ा हुआ है। अब देख लो सर, हाइड्रोजन लगा लो यहां पर। ये देखो 3 हाइड्रोजन, और यहां जो है 2 हाइड्रोजन यहां पे होगा। कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला तो वही बनेगी जिस श्रृंखला के अंदर OH यानी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो, तो ये वाली बनेगी। ये वाली लंबी श्रृंखला बन गई, ये वाली, ये लंबी श्रृंखला है। हाँ सर लंबी श्रृंखला है। अब लंबी श्रृंखला में जो नहीं गिना जाता वो प्रतिस्थापी कहलाता है। तो ये जो लटकता हुआ इतना दूर नजर आ रहा है, ये प्रतिस्थापी है। लेकिन सर बात यहां पर ये आती है कि ये प्रतिस्थापी है कौन सा? देखो भाई मैं बता रहा हूं, तुम गिनो ना कितना कार्बन है इस प्रतिस्थापी में। 1 और 2 है, तो C2 लिख सकते हैं। हाँ सर C2 लिख सकते हैं। हाइड्रोजन कितना है? 3, 2, 5, तो C2H5, और यहां से मेन चेन से जुड़ा हुआ, ये यहां से नहीं, ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ, तो इसको इथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल। बच्चे मेरे जानते हैं, जो मेरे से पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, इसको इथाइल बोला जाता है। तो आइए, लेकिन नंबरिंग कहां से? सब्स्टिट्यूएंट है तो भाड़ में जाना, मेरे से क्या मतलब? हमें तो देखना है कि बाप कहां पे खड़ा है। तो बाप जहां पे खड़ा है वहीं से नाम शुरू, वहीं से नंबरिंग शुरू। तो बाप तो यहां पे है, OH इस कार्बन से लगा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से होगी। चाहे जो हो जाए, दुनिया बाहर में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नंबरिंग तो यहां से ही होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक नजदीक पड़ रहा हो। यहां 1 इसको देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। हाँ समझ में आया? तो नंबरिंग वगैरह तो हमने कर ली, लेकिन जब नाम लिखते हैं ना, लिखने घड़िया, मैं क्या बोला, लिखने टाइम, नाम लिखने टाइम ये वाला ऑर्डर यूज किया जाता है। नंबरिंग तो भाई आपको पता है कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा उधर से नंबरिंग हम करेंगे, जिधर से वो नजदीक पड़ेगा। लेकिन जब आप नाम लिख रहे होते हो, जब इस कंपाउंड का, इस यौगिक का नाम लिखोगे, तब आपको ये वाला ऑर्डर इस्तेमाल में लाना पड़ेगा। तो पहले देखना है कि प्रतिस्थापी, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। तो प्रतिस्थापी कहां है? ये दूसरे नंबर वाले यहां पर दिख रहा है, दूसरा नंबर वाले कार्बन से दिख रहा है। तो मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा सर? 2 नंबर में प्रतिस्थापी है। और कौन सा प्रतिस्थापी है? ये वाला सर। तो 2 नंबर में प्रतिस्थापी, और प्रतिस्थापी जो है इथाइल है, तो 2 पे इथाइल लिख दिया। अब ये मैंने लिख दिया प्रतिस्थापी, फिर आगे बढ़ेंगे। साइक्लो है नहीं, वर्ड रूट कितना है? जो वर्ड रूट हमें क्या बताता है कि कार्बन की लंबी श्रृंखला में कितना कार्बन है। कार्बन की लंबी श्रृंखला ये वाली बनी, इसमें 4 कार्बन है, यही ना, 1, 2, 3 और ये वाला 4। तो 4 कार्बन के लिए यूज करते हैं हम ब्यूट।
ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे ANE। और क्या, और क्या, कहां पर है अल्कोहल भैया, ये फर्स्ट नंबर पर जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे फर्स्ट पे, और अल्कोहल के लास्ट में क्या लगाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ हूं मैं ऑल, लगा दूंगा, यही इसका नाम हो गया। सिंपल, सरल, इससे आसान कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, एक बात मैं आपको और बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कुछ ऐसे भी मतलब कंपाउंड है जिसका हमें ना कॉमन नेम जानना बहुत जरूरी है। क्या बोला, कॉमन नाम जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने ये यौगिक ले लिया, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां से अल्कोहल को डाल दिया, यहां अल्कोहल डाल दिया। अब यहां पर एक बॉन्ड कंप्लीट है, 3 हाइड्रोजन, यहां पर एक बॉन्ड पूरा हो चुका है तो 3 हाइड्रोजन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कार्बन 4 बंधन बनाता है, और यहां भी कार्बन 4 बंधन बनाएगा। तो देखो ये वाला कार्बन कितना बंधन बना चुका है, 1 2 और 3, तो कितना बंधन और बनाएगा, मैंने बोला कार्बन 4 बंधन बनाता है तो 3 बंधन बना चुका है, यहाँ पे एक बंधन और बनेगा तो उस बंधन से हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। अब बताओ इसका नाम तो आप बता दोगे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े नंबरिंग उधर से करते हैं, तो इधर से भी दुइये नंबर पे आएगा, इधर से भी दुइये नंबर पे आएगा, तो इधर से कर लो, किधरों से कर लो, तुम्हारा मान, ठीक है। इसका IUPAC नाम तो हिलते हिलते डोलते डोलते आप दे दोगे। क्या नाम है सर? सर इसका नाम है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है भैया, ये जो लटकता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं बनेगा, ये हमारा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। ये कंपाउंड के कहीं भी हो सकता है, बीच में, काट में, ऊपर नीचे, कहीं भी हो सकता है, तो ये यहाँ पर प्रतिस्थापी नहीं है। लेकिन OH प्रतिस्थापी भी बनता है, लेकिन यहां पे नहीं। जब OH प्रतिस्थापी बनता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, लेकिन यहां पे नहीं। इसका नाम हो जाएगा क्या, प्रतिस्थापी है? नहीं है। साइक्लो है? नहीं है। कार्बन की लंबी श्रृंखला में कार्बन कितना है? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप लिख दिया। और प्रोप लिखने के बाद 1 डिग्री सफिक्स, हर जगह तो सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है तो ANE लिख देंगे, और 2 नंबर पे ऑल लिख देंगे। 2 नंबर पे ही ना यहां पर फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल लिख देंगे। आपको पता है कि O और E कट जाएगा, क्यों? 2 वोवेल एक साथ हम लिख नहीं सकते, IUPAC ने नियम बना रखा। लेकिन यहां पर बात आती है कॉमन नाम। कॉमन नेम यहां पर बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो कभी भी ना बीच वाले कार्बन से अगर OH जुड़ा रहे, कभी भी बीच वाले कार्बन से OH जुड़ा रहे तो इसको आइसो, ठीक है, आइसो। अच्छा एक और बात है, एक और बात बोल रहा हूं कि IUPAC कहता है कि आप ना, IUPAC कहता है कि जब आप कॉमन नेम किसी यौगिक का लिख रहे होते हो तो पूरा कार्बन गिन लो, पूरा कार्बन गिन लो लिखते समय, पूरे यौगिक में जितना कार्बन है सारा गिन लो। लेकिन IUPAC क्या कहता है? IUPAC कहता है कि पूरा कार्बन मत गिनो, जो आपने कार्बन की लंबी श्रृंखला खोजी है उसका कार्बन गिनो। क्या गिनो? उसका कार्बन गिनो। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर आती तो है। अब देखो, अभी कभी भी इसका कॉमन नाम लिखोगे ना तो आपको लिखना पड़ता है अल्कोहल, जैसे एल्काइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे भी आप अगर अब अल्कोहल का लिखोगे तो एल्काइल अल्कोहल लिखोगे, एल्काइल अल्कोहल। जैसे मीथेन है तो मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथेन अगर यौगिक रहा, इथाइल अल्कोहल, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन इसका क्या लिखोगे तो कभी भी सेकेंड नंबर से अगर OH जुड़ा रहे तो इसके लिए हम लिखते हैं आइजो, अभी बता ही दिया। और आइजो, और कार्बन कितना है टोटल? सर कार्बन तो 3 है तो हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल, प्रोपेन नहीं प्रोपाइल। और उसके बाद यहां पर क्या जुड़ा है? अल्कोहल जुड़ा है तो डायरेक्ट अल्कोहल ही लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अगर इस तरह से रहे सर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर, अगर इस तरह से रहे तो, अगर इस तरह से रहे कार्बन 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 और कार्बन और यहां पे OH जुड़ा रहे तो यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 3 हाइड्रोजन। इस स्थिति में क्या कहेंगे इसको बताइए आप? इस स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे बताइए? इसका IUPAC नाम तो आप आराम से बता दोगे कि सर देखिए नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि OH यहां है, 2 3 और 4 कार्बन है तो लिखेंगे सर ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो ANE
और फर्स्ट नंबर पे ऑल, और यहां से ये कट जाएगा। इसको सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं ब्यूटेनॉल। लेकिन सर इसका अगर कॉमन नेम पूछ दिया, कॉमन नेम, अगर सर हम इसका कॉमन नेम जाने तो क्या होगा? कभी भी यहां से पहले वाले कार्बन से जुड़ा रहे OH, तो इसके लिए हम लगाते हैं, बताओ क्या, N जोड़ते हैं, N। अगर यहां पहले वाले से जुड़ा रहे तो इसको बोलते हैं N, ठीक है। अब लिख दो पूरा, N लगाते हैं, यहां बीच वाले कार्बन से जुड़ा है तो आइजो लगा है, यहां पहले वाले कार्बन से लगा है तो इसको N लगाएंगे, N, ठीक है। अब पूरा कार्बन गिन लो, क्योंकि IUPAC कहता है कॉमन नेम लिखने में पूरा कार्बन गिन लो। पूरा कार्बन कितना है? 4। तो 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। ब्यूट नहीं लिखकर ब्यूटाइल लिखते हैं, N ब्यूटाइल और एल्कोहल, OH है तो एल्कोहल, ये बात होती है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम एल्कोहल की, पहले ये पूरा लिखिए आप, पहले आप ये पूरा लिखिए, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब इन सारे यौगिकों का ना बहुत ही बेहतरीन ढंग से नाम लिखते हैं। आई होप मैंने जितना सारा चीज पीछे अभी एक्सप्लेन किया उसको तो आप हिला के रख दिए होंगे, उसको रगड़ दिए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। ये देखिए, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आपको नाम लिखाना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पर 3 कार्बन है, मेन चेन तो यही वाली बन जाएगी, सीधा देख रहे हो कि मेन चेन यही वाली कार्बन बन जाएगी, ये वाली जो चेन है। अब इसमें 3 OH लटका हुआ है, यहां पर क्या करें? कुछ नहीं करना, इसको 1 2 3 दे दो। तो यहां पर ये तो सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, यहां पर प्रतिस्थापी तो है नहीं, नहीं सर प्रतिस्थापी नहीं है, तो इसके लिए क्या नाम हम इस्तेमाल में लाएंगे? देखो इसके लिए हम क्या लेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप, हर जगह सिंगल बंधन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। कहां कहां OH लगा हुआ है? एक फर्स्ट नंबर से, एक सेकेंड नंबर से, एक थर्ड नंबर से, तो लिखेंगे 1, 2, 3 ट्राइऑल। क्या यहां पर E कटेगा? नहीं भैया, कहे कटेगा? देखो यहां पे T आ रहा और यहां पर E आ रहा, तो इस स्थिति में E को नहीं काटते, ये वोवेल थोड़ी है भाई, T तो E दोनों एक साथ आ रहा। हम नियम तो ये था ना कि 2 वोवेल एक साथ आ जाए तब हम पहले वाले वोवेल को खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं पापा की परी की तरह, सुई सुई इस तरह से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका नाम देखिए, यहां पे कंफ्यूज हो गए? नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने बोला, 1 मिनट, मैंने ये बोला कि कुछ भी हो जाए, कहीं एक्के वो कार्बन काहे नहीं रहे, अगर एक्के वो कार्बन काहे नहीं रहे, जैसे आप कंफ्यूज हुए होगे कि सर देखिए यहां पर एक कार्बन होगा, यहां पे कार्बन होगा, यहां पे कार्बन होगा, इसको हम लिखेंगे CH2, इसको लिखेंगे CH, इसको लिखेंगे CH2। मैं ये कैसे कर रहा हूं ये आपको पता चल रहा है ना? देखो ये कार्बन के पास 2 बॉन्ड बन चुका था, अब 2 बॉन्ड और बनता तो मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया उस बॉन्ड को बनाकर। अब देखो इस वाले कार्बन से 1 2 3 बॉन्ड बन चुका था, एक ही बॉन्ड बनना बचा हुआ था तो उससे हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये सब छोटी मोटी बातें हम पहले ही लेक्चर में बता चुके हैं, तो पहला लेक्चर आप प्लीज जाके देखिए और वहां पर मजा उठाइए और पूरा समझ लीजिए, ठीक है। अगर डायरेक्ट आप इस लेक्चर पे आए हो तो बहुत सारी बातें ऐसी होगी जो आपके खोपड़ी में पल्ले ही नहीं पड़ रही होगी, ठीक है। तो पहला लेक्चर जरूर देखें। तो भैया यहां पर 3 कार्बन होने के बाद भी ये जो है ना लंबी श्रृंखला नहीं बनेगी कार्बन की, लंबी श्रृंखला तो यही वाली बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ OH जुड़ा है, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहे उसमें भले ही एक कार्बन रहे लेकिन लंबी श्रृंखला वही वाली बनेगी। हाँ सर, क्या मजेदार बात बता रहे हो, यही बात आपके खोपड़ी में जानी चाहिए और समझ में आनी चाहिए। भले यहां पर 2 ही कार्बन और यहां पर 3 कार्बन है, तो लंबी चेन का मतलब ये नहीं है कि उसमें कार्बन सबसे ज्यादा होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, उसमें फंक्शनल ग्रुप है और उसमें 2 ही कार्बन है और बाकी वाला जो है उसमें 5 कार्बन कल्ला नहीं रहे, क्यों नहीं रहे, लेकिन हम उसको लंबी श्रृंखला नहीं मान सकते जिसमें क्रियाशील मूलक रहेगा और उसमें 2 कार्बन रहे, फिर भी लंबी श्रृंखला वही होगा। तो लंबी श्रृंखला तो यही है क्योंकि OH इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सर ये क्या हो गया? अरे भैया जो लंबी श्रृंखला में नहीं गिना जाता उसको क्या बोलते हैं? जो लटकता हुआ प्रतीत होता है, याद आया? उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी, यानी ये पूरा प्रतिस्थापी है। क्या नाम है इस प्रतिस्थापी का? तो आज मैं सिखा देता हूं। देखो खैर, अगर इस प्रतिस्थापी का आप नाम नहीं जानते तो इसका तो नाम जानते हो ना,
ये क्या था, ये सर ये क्या था, ये था साइक्लो, ये क्या था सर, ये था साइक्लो। कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3, हाँ 3 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे इसको, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो एन। लेकिन भैया ऐसे नहीं लिखना, ऐसे इसका नाम नहीं लिखना, नहीं 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 नहीं, साइक्लोप्रोपाइल है तो सब्स्टिट्यूएंट ना, है तो प्रतिस्थापी ना, तो ANE नहीं लिखकर YL लगाते हैं, ई को हटाकर YL लगाते हैं। तो ये जो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है ना, ये जो पूरा आप देख रहे हो, इस पूरे प्रतिस्थापी का नाम साइक्लोप्रोपाइल है। कितना नंबर से जुड़ा हुआ है साइक्लोप्रोपाइल, सर देखिए ना, ये इसको तो नंबर 1 देंगे क्योंकि OH जुड़ा हुआ है, और इसको 2 देंगे, 2 नंबर से जुड़ा हुआ है सर साइक्लोप्रोपाइल। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 2 पे साइक्लोप्रोपाइल, ये पूरा हम सब्स्टिट्यूएंट लिख दिए। हाँ सर, अब सब्स्टिट्यूएंट लिखने के बाद साइक्लो तो है नहीं, वर्ड रूट दुइये कार्बन का है, तो 2 कार्बन के लिए लिखते हैं इथ, और सिंगल बॉन्ड है, देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, तो लगाएंगे ANE, और फर्स्ट नंबर पर देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर पर OH जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट पे ऑल लगाएंगे, और अभी O और E है तो पहला वाला E कट जाएगा। पता है ना ये बात, छोटी मोटी बातें, ये एकदम छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी बातें आपके खोपड़े में जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन नहीं, इसके बाद हम ये क्वेश्चन बताते हैं। देखिए, मेन चेन कौन बनेगी, बच्चा जानता है सर, मेन चेन तो यही वाली बनेगी। हाँ सर, अब यहां पर जो मेन चेन में नहीं आया वो सब्स्टिट्यूएंट बन गया, लेकिन यहां पर OH जो है ना, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट ये है। क्या नाम होगा सर इसका, IUPAC नाम हो जाएगा 1 2 3। तो 2 नंबर पे मिथाइल है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 2 नंबर पर ऑल है तो 2 पे ऑल लिख देंगे, और E और O और E आया तो पहले वाला E कटेगा, 2 वोवेल एक साथ नहीं लिख सकते। हो गया सर, IUPAC नाम तो बच्चे की तरह लिख लिए, लेकिन क्या बोल रहा हूं, लेकिन कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, तो कॉमन नेम इसका देखो, कॉमन नेम आप देख रहे हो यहां पर, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस स्थिति में इसको टर्शियरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्शियरी। मैं बोल रहा हूं फिर से, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, देख रहे हो, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो वाला कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, और तीसरा कार्बन नीचे, तो इसको टर्शियरी बोलते हैं। और इस स्थिति में इसका कॉमन नेम हो जाता है टर्शियरी। टर्शियरी, टर्शियरी को TERT भी लिख सकते हैं या T भी लिख सकते हैं, टर्शियरी। और कितना कार्बन है, और हाँ एक और बात बोला, कॉमन नेम में क्या करा जाता है, पूरा कार्बन गिना जाता है, 1 2 3 ये भी और ये चौथा भी, तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल, YL लगाते हैं, और ये पूरा अल्कोहल है तो अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी मतलब क्या, यहां पर जुड़ा होगा। ठीक है, अब देखो ये बात याद रखना, भूलना नहीं। देखो सेकंड पीछे अभी आइसो बताया था, वो अलग चीज था, आइसो वाला अलग था, वो दूसरा, मतलब वो 2 ही कार्बन से वहां पर जुड़ा हुआ था, अगर आप गौर करोगे तो। लेकिन यहाँ ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जो जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका हम नाम देते हैं। ये बात याद रखना, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आप समझ गए। तो ये 9 नंबर हम क्या कर दिए, अच्छा ये 9 नंबर क्वेश्चन था ही नहीं। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आप घबरा गए सर ये क्या दे रहे हैं, अरे सर कुछ नहीं है भाई, देखो ना ये कार्बन जहां से लाइन घूमती हुई नजर आ रही है वो कार्बन है। अब मेन चेन तो यही वाली बनेगी, सिंपल सी बात है, बच्चे जानते हैं कि मेन चेन यही वाली बनेगी। क्यों यही वाली बनेगी, क्योंकि इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप है लटका हुआ, तो मेन चेन। अब ये देखो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और अभी बताया ये सब्स्टिट्यूएंट, ये देखो ये और ये दोनों सेम है ना, तो इसको साइक्लोप्रोपाइल बोल रहे थे, तो ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का नाम है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, नंबरिंग किधर से, नंबरिंग उधर से जिधर से, क्या बोला,
नंबरिंग उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर है, इधर से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 नंबर में पड़ेगा और इधर से 1 2 3 बार में ही पड़ेगा। तो इधर से करो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला भी बन गई। अब देखो, लेकिन लिखते तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट से, प्रतिस्थापी से लिखा जाता है। तो 5 नंबर में जो प्रतिस्थापी है उसका क्या नाम है? साइक्लोप्रोपाइल। तो 5 नंबर में जो है वो उसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपाइल। हाँ, हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और साइक्लो तो है नहीं, वर्ड रूट कितना कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो हेक्स सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, डबल बॉन्ड है। कितना नंबर में डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जा रहा है? दूसरा नंबर से स्टार्ट हो जा रहा है। तो 2 पे ENE और कितना नंबर पर है? 3 नंबर से OH जुड़ा हुआ है तो 3 पे ऑल। लेकिन O और E दोनों एक साथ आ रहा है तो ये पहला वाला E कटेगा। ठीक है, तो इसका नाम यही हो गया। कितना सिंपल है। 5 साइक्लोप्रोपाइल, हाँ क्या बोला मैंने? साइक्लोप्रोपाइल हैग्स 2 in 3 ऑल। ठीक है, एकदम बढ़िया। इसको नोट करिए। हाँ भाइयों, इसको नोट करिए, सिंपल। अच्छा, अब ये देखो भाई, ये तो और आसान है। अभी घबरा गए होंगे आप, इसमें कार्बन पहले लगा लो। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, अब देखो यहां पर CH3, यहां पर OH जुड़ा है, दो OH जुड़ा हुआ है। तो आप किधर से नंबरिंग करोगे? इधर से करोगे तो 1 2 बार में आएगा, इधर से करोगे तो 1 2 बार में आएगा। तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि डबल बॉन्ड को भूल जाओ और सब्स्टिट्यूएंट को भी भूल जाओ। कब? जब बाप आ जाए उसके सामने। और बाप कौन है यहाँ पे? बाप है OH, अल्कोहल। तो इधर से अल्कोहल 1 2 ये नंबर में पहुंच रहा है, इधर से अल्कोहल 2 नंबर में आ जाएंगे और इधर से अल्कोहल के पास 3 नंबर में आएंगे। भाड़ में जाए सब्स्टिट्यूएंट, भाड़ में जाए डबल बॉन्ड, हमको कोई मतलब नहीं। हमको देखना है, हमको किसको देखना है? हमें देखना है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को। और फंक्शनल ग्रुप इधर से दुइये बार में आ रहा है तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 और 5। ठीक है, नंबरिंग हमने लिख डाली, कोई टेंशन नहीं। अब नंबरिंग तो हमने लिख डाली, ये बात तो सही है, लेकिन नाम लिखते किसका है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का। तो कितना नंबर में सब्स्टिट्यूएंट? तो 4 नंबर में सब्स्टिट्यूएंट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। 4 पे मिथाइल। कार्बन कितना है लंबी श्रृंखला में? 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? पेंट। और कोई है क्या सब्स्टिट्यूएंट? नहीं सर, एक ही तो था, हाँ पेंट। डबल बॉन्ड आ रहा है ना? कितना नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है सर? 3 नंबर से डबल बॉन्ड शुरू हो जा रहा है, देख लीजिए। तो 3 पे ENE, उसके बाद 2 अल्कोहल है, कहां? एक 2 नंबर पे और एक 3 नंबर पे। तो लिखेंगे 2,3 डाई, और अल्कोहल है तो ऑल लगाएंगे। और यहां पर E नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि D और E तो वोवेल है लेकिन D वोवेल नहीं होता है, तो यहां पर ऐसे ही नाम रह जाएगा, सिंपल। अब इसमें हम एक आपको घर से बनाने दे देते हैं जो आप कमेंट करोगे, और वो क्वेश्चन हम दे देते हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं, बहुत ही सिंपल दे देता हूं जिससे आप बना भी लोगे। ठीक है, सिंपल सा दे रहा हूं, आप कर लोगे। ठीक है, यही बना के लाना, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसका आप नाम लिख के कमेंट करोगे। चलो, तो अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अभी हमारा क्या कंप्लीट हो गया? अल्कोहल कंप्लीट हो गया। अल्कोहल में जितने बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर थे मैंने वो सारे स्ट्रक्चर उठाए और मैंने सारा का नाम लिखना आपको सिखा दिया। अब बात करेंगे एल्डिहाइड की। पहले इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो, जो करना है करो। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आइए एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं। अब हम हेडिंग लगाएंगे एल्डिहाइड। अब हम हेडिंग लगाएंगे एल्डिहाइड। बहुत अच्छे से इसका नामकरण हम आपको करना सिखाएंगे। आपको पता है एल्डिहाइड का जो संकेत होता है वो क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या बहुत लोग इसे COOH इस तरह से भी लिखते हैं। सॉरी, ये तो बात तो सेम ही हो गया, ऐसे लिखते हैं, वेरी सॉरी फॉर दैट। CHO, कहीं भी CHO दिख जाए, देख रहे हो CHO, बात देखिए CHO, और एक साइड से एल्काइल ग्रुप रहता है, यानी एक साइड से कार्बन की चेन रहती है और एक साइड से CHO रहता है। ये बात याद रखो आप, ठीक है। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगाते हैं? इसके लिए सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं? देखो यहां पे लिखा हुआ है अल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल लगाते हैं, बस
आओ नाम लिखते हैं। तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर हम लिखना चाहेंगे, एल्डिहाइड जो फैमिली है उसका पहला मेंबर जो है, पहला समजातीय श्रेणी है, वो क्या है सर? वो देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड O नहीं O तो नहीं होगा, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और यहां पे मैं लिख देता हूं क्या लिख दूं, HCOOH, यानी इसका हम स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO, यही ना, HCHO। देखो ये है पहला, बताओ इसका नाम क्या होगा? सर एक कार्बन है, एक कार्बन है ना? कितना कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथ, सिंगल बॉन्ड है। अब देखो ये याद रखना, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप कहोगे, बच्चे बहुत कहेंगे सर यहां तो डबल बॉन्ड है तो ENE लगना चाहिए, लेकिन नहीं, मैंने बात किया था कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो तब ENE जोड़ना है। अभी देखो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहां पर हम इसका कोई वैल्यू नहीं देंगे, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनेगा, यहां पर हम ENE नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो हो गया मिथ, सिंगल बॉन्ड है, यहां पे देख रहे हो, तो ENE। और हमको पता है कि नाम में हम अल जोड़ते हैं अंतिम में, तो अल जोड़ देंगे, लेकिन ई पहले वाला कट जाता है, सिंपल। ये हमारा मिथेनल हो गया। क्या हो गया भाइयों? ये हमारा मिथेनल हो गया, और ये पहला समजातीय श्रेणी है। ठीक है, पहला समजातीय श्रेणी होता है एल्डिहाइड का। ये बात समझ में आया? ये एकदम बहुत इजी है। और पता है इसे प्यार से कॉमन नेम में इसका फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, यानी इसका कॉमन नेम भी हम आपको बता देते हैं। कॉमन नेम जो इसका होता है वो होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड होता है। दूसरा हमारा इसका समजातीय श्रेणी में आता है वो है ये C डबल बॉन्ड OH और CH3। इसका नाम बताइए, बताइए। सिंपल है, देखो भाई यहां पर मैं बता रहा हूं, यहां पे दो कार्बन है, पहला और दूसरा। नाम तो नंबरिंग उधर से ही करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप सबसे नजदीक पड़े। तो देखो सब फंक्शनल ग्रुप तो ये पहली बार में आ रहा है CHO, तो इसको नंबर 1 देंगे। तो दो कार्बन है तो लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और पहला ही नंबर पर अल लगाएंगे। देखो ना पहले नंबर पर, यहां पर ये देखो ना भैया, पहले नंबर पर तो जुड़ा हुआ है ना ये CHO, ये भी है ना फंक्शनल ग्रुप। तो A और E आ रहा तो E कटेगा यहां पर, A और E यहां पर आ रहा तो E कट जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, समझ में आया? और इसका जो हमारा कॉमन नेम होता है बहुत ही सिंपल है भाइयों। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है, मैं लिख देता हूं, इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम, बहुत फेमस कॉमन नेम है, इसीलिए कॉमन नेम हम करते हैं। सबका कॉमन नेम जानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यहां पे स्ट्रक्चर दे देगा, स्ट्रक्चर दे देगा और उसके बाद बोलेगा इसका कॉमन नेम क्या है बताइए, या इसको किस नाम से प्रचलित है ये। तो ये जो है ना एसिटल्डिहाइड, और ये जो है ना फॉर्मल्डिहाइड के नाम से फेमस है। बहुत ही बढ़िया, मैंने इसका IUPAC नाम एंड कॉमन नेम बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको मैं करवा देता हूं। जैसे तीसरा हम ले लेते हैं, ये कार्बन 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 और COOH और यहां से कार्बन। अब देखो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, और वो बात ये है कि यहां पर CHO जो है ना ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी ये जो है ना ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है ये आपको ना बीच में नहीं मिलेगा। क्या बोल रहा हूं? ये आपको बीच में नहीं मिलेगा, ये आपको कॉर्नर पे ही मिलेगा, या तो इस साइड मिल जाएगा या तो इस साइड मिलेगा। अगर उस साइड बीच में मिल गया तो इसका स्ट्रक्चर तो ये बनेगा RC डबल बॉन्ड O, R बन जाएगा, यही ना बनेगा। अब तो ये कीटोन हो गया चल चल चल, ये तो कीटोन हो गया। अभी आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये तो कीटोन बन जाएगा। इसीलिए ये हमेशा लास्ट में ही जुड़ा रहता है, बीच में नहीं देखने को मिलेगा, ये बात है। अब देखो मेन चेन कौन बनेगी? सर मेन चेन तो यही वाली बनेगी। अब किसको नंबर 1 दोगे? सर नंबर 1 तो इस वाले कार्बन को देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है, फिर 2 इसको देंगे, फिर 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे। कितना नंबर में सब्स्टिट्यूएंट आ रहा? सर 3 नंबर से मिथाइल नाम का एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है मेरे को।
जो बच्चों को ये सब चीज समझ नहीं आ रही वो लेक्चर फर्स्ट जरूर देखिए, तब आपको बढ़िया से समझ आएगा। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका क्या नाम है सर? इसका नाम मिथाइल है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? इसके लिए हम लिखेंगे 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल। कार्बन कितना है? 4, तो लिखेंगे ब्यूट। देखो मैं अब समझ रहे हो ना, मैंने इतना प्रैक्टिस करवा दिया। हम डायरेक्ट आप दिमाग में ऑर्डर याद करके रखो, डायरेक्ट ऑर्डर आपके दिमाग में याद होना चाहिए, हम डायरेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो 3 पे मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट नंबर पे ही अल लगेगा और ई कटेगा, क्योंकि 2 अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकते। सिंपल। चौथा क्वेश्चन करो। अब क्वेश्चन की रफ्तार को हम बढ़ाएंगे। चौथा क्वेश्चन है ये, यहां पर आपको जुड़ गया टू 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 टू, और यहां पे भी जोड़ देता हूं, समझ लो। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? सिंपल है सर, नंबरिंग या तो इधर से करिए या तो इधर से करिए। पहले कार्बन लगा लेते हैं तो आपको सस्पिशन नहीं रहेगा। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 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 और यहां पे कार्बन। या तो इधर नंबर 1 दीजिए या नंबर 1 इधर दीजिए, कहीं भी दे दीजिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहां पे नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या नाम होगा? क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है? क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्थापी नहीं है, साइक्लो भी नहीं है। उसके बाद मेन चेन में कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है हर जगह तो ANE। हाँ सर, पहला नंबर पे एक एल्डिहाइड है और छठा नंबर पे है तो 1,6 डाई। डाई तो लगेगा, केमिस्ट्री में कभी भी 2 चीजें आ जाती है तो डाई लगती है, तो 2 चीजें आ गई तो डाई लगी, ठीक है। तो हेक्स एन 1,6 डाई। और आपको पता है कि कभी भी कीटोन रहता, सॉरी कीटोन नहीं, कभी भी एल्डिहाइड रहता है। देखो 2 एल्डिहाइड है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, 2 एल्डिहाइड है, तो हम इसके लिए डाई लगाएंगे, लगा दिए, और अल लगाएंगे। लास्ट में क्या लगाएंगे? अल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए अल लगाते हैं। आपको यहां पे बताया अल्कोहल के लिए ऑल लगाते थे, एल्डिहाइड के लिए अल लगाएंगे, फिर कीटोन के लिए ऑन लगाएंगे। अब ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, देखते रहो ना, अभी मजा आएगा। तो हेक्सेन 1,6 डायल। कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, जैसे देखो ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, आई थिंक ये 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। ये देखो ये ठीक है, यहां पे ये, और एक वैलेंसी के लिए तो हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऐसा, या ऐसे नहीं लिख के एक बहुत आसान दे देता हूं, यहां पे ब्रोमीन। अब समझ आएगा। बताइए अब इसका नाम क्या होगा? इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं डबल बॉन्ड डाल के। अब बताइए चल मैं तो डल दिया, अरे डलना नहीं बच्चों, डलना नहीं है। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, 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 ठीक है। क्या नाम होगा? यहाँ पर तो दिख रहा है आपको एल्डिहाइड है यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पर तो एल्डिहाइड मेरे को दिख रहा है, ये तो पूरा एल्डिहाइड है। हाँ सर एल्डिहाइड है, ठीक है। तो नंबर तो वहां देंगे ना जहां से एल्डिहाइड स्टार्ट हो रहा हो, जिधर से नजदीक पड़ रहा हो, यही देंगे। 1 नंबर इसको, 2 नंबर इसको, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, और 6 इसको दे देते हैं सर। हाँ सर दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यहां पर, देखो सर यहाँ पे CH3 एक सब्स्टिट्यूएंट है और एक ब्रोमीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले इसका लिख के काम खत्म ही कर देते हैं। लेकिन सर ये भी बात है कि सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। यह भी बात मैंने आपसे करी थी, सब्स्टिट्यूएंट को, प्रतिस्थापी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। शायद पिछला वीडियो में मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर को थोड़ा मिस कर दिया था, दिमाग से निकल गया था, तो आप मैंने वहां पे मेंशन भी कर दिया है। तो क्या बोला? अल्फाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल करना होता है। अब बताओ, CH3 के लिए मिथाइल लगाते हैं, Br के लिए ब्रोमाइड लगाते हैं, ब्रोमो लगाते हैं। B पहले आता है कि M पहले आता है? B पहले आता है, तो पहले इसको लिखो। तो हम लिखेंगे 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, और 2 पे ही मिथाइल भी, 2 पे ही मिथाइल भी, ठीक है। हो गया सब्स्टिट्यूएंट का खेल खत्म। हाँ 1 मिनट, कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड है? नहीं सर, डबल बॉन्ड है। कितना नंबर से स्टार्ट हो रहा है? 3 नंबर से। तो 3 पे ENE, और एल्डिहाइड भी है। हाँ सर, पहला नंबर से एल्डिहाइड है, पहला नंबर पे एल्डिहाइड है, अल लगाएंगे और ई कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं आ सकता। तो 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल,
हेक्स 3 इन अल, या फर्स्ट पोजीशन आप हटा भी सकते हो, इसका नाम ये भी हो सकता था 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, और यहां तक पूरा सेम, यहां तक पूरा सेम, हेक्स तक पूरा सेम, और उसके बाद हम लिख सकते थे 3 इन अल, ऐसे भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि पहला पोजीशन आप नहीं भी लिख सकते, पहला पोजीशन आप नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ चलो इसको नोट करो, इसको नोट करो भाइयों, फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको नोट करो। अच्छा कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैं बता दे रहा हूं, ये 5वां नंबर था और ये 6ठा नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या फंस जाओगे? अरे मेरे बच्चे हो, नहीं फंसोगे। CHO CHO CHO, ये क्या करोगे? अब इस स्थिति में क्या करोगे मैं आपको बता देता हूं। यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, CH2 CH CH2। बताओ अब यहां पर, बताओ यहां पर क्या लिखोगे इसका नाम? आयुपैक नाम क्या लिखोगे? आयुपैक नाम, आयुपैक नाम। बताओ, बहुत आसान है भाइयों, इसका नाम क्या लिखोगे आप बताओ। आप बहुत सारे बच्चे होशियार होंगे, कहेंगे कि सर ये देखिए, ये देखो, ये लंबा चेन हम बना देते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा, और ये इसको सब्स्टिट्यूएंट बना देते हैं। लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना। आप इसी कार्बन के साथ इतना नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं? आपको 5 कार्बन का आपने लंबा चेन चुना और इसको सब्स्टिट्यूएंट क्यों बना दिया? बताओ। हाँ, CHO सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो फॉर्माइल बोलते हैं उसको, लेकिन यहां पर सब्स्टिट्यूएंट नहीं बनता। IUPAC कहता है कि नहीं बनाना सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, नहीं बनाना। अगर ऐसी स्थिति में आप फंस जाओ तो आप ना एल्डिहाइड के जगह पे कार्बा एल्डिहाइड यूज कर सकते हो। ऐसा एल्डिहाइड मतलब ऐसा एल्डिहाइड जिसके कार्बन को आप गिन नहीं रहे हो। मैं बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं, सुनो सुनो मेरी बात को। ये रिंग में, जब रिंग वाला अभी करवाएंगे ना, उसमें भी ये चीज आएगा। मैंने बोला कि जिस कार्बन से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, क्या बोला? जिस कार्बन से एल्डिहाइड है, यानी जिस कार्बन पे एल्डिहाइड है, अगर वो कार्बन को आप नहीं गिन रहे हो, नहीं गिन रहे हो, तब उसके लिए हम लगाते हैं कार्बा एल्डिहाइड। क्या बोला मैं? क्या बोला मैं बोला कि जिस कार्बन से एल्डिहाइड है, यानी जिस कार्बन पर एल्डिहाइड है, अगर उस कार्बन को गिना नहीं जा रहा, उस कार्बन को गिन ही नहीं रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग कार्बा एल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो हम ये ना, ये देखो, ये पूरे को मेन चेन मान लेते हैं, ये पूरे तीनों को मेन चेन मान लेते हैं। ये हम नहीं कर रहे भाई, ये IUPAC ने हमें कहा करने के लिए, तो मैं कर रहा हूं। अब वो अगला नियम इसका बदल दे तो हम भी बदल देंगे। ये 3 कार्बन हो गया, तो इसको मानेंगे 1, इसको मानेंगे 2, इसको 3, मेन चेन भी बन गया। 3 कार्बन के लिए यूज क्या करते हैं? 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का कार्बन अभी गिना नहीं जा रहा, तीनों का कार्बन नहीं गिना जा रहा, तो इसके लिए यूज करते हैं कार्बा एल्डिहाइड। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, ट्राई कार्बा एल्डिहाइड। तो क्या बोला? ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कार्बन ही नहीं गिना जाएगा उस एल्डिहाइड का, तो उसके लिए कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड। अभी रिंग वाला में भी आएगा, ठीक है, तो इसको लिख लो, प्रोपेन ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, प्रोपेन 1, 2, 3 कार्बा एल्डिहाइड, ट्राई कार्बा एल्डिहाइड, 3 कार्बा एल्डिहाइड ना, 1, 2, 3, इसलिए। तो भाई बहुत आसान है, बहुत सिंपल चीजें हैं, पहले इसको नोट करो, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो चलिए दोस्त, कुछ ठीक ठाक क्वेश्चंस हम एल्डिहाइड पे ले आए हैं और इस पर बात करते हैं। देखिए, एक बात और आपको बता दें कि हमने अभी जस्ट बात किया ना, क्या बात किया? मैंने बोला कि एल्डिहाइड अगर डायरेक्टली, अगर रिंग से जुड़ा हो, एल्डिहाइड अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो, क्या बोला? देख रहे हो, ये देखो एल्डिहाइड है, ये रहा ना एल्डिहाइड, ये देखो, ये देखो, और ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, तो इस स्थिति में हम इस कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कार्बा एल्डिहाइड, कार्बा एल्डिहाइड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम, मार्कर कहां गया? अच्छा, इसका नाम हम लिखेंगे, देखो यहां से इसको नंबर 1 दो, इसको 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन हो गया, तो लगेगा साइक्लोपेंट, सिंगल बॉन्ड है पूरा में, एन, ठीक है, और फर्स्ट नंबर पे कार्बा एल्डिहाइड, फर्स्ट नंबर पे कार्बा एल्डिहाइड। अब यहां पर हमने ये क्यों किया?
मेन चेन ये नहीं बनेगा, क्योंकि इस आईयूपीएससी ने नियम बना दिया, आईयूपीएससी ने नियम बनाया कि इसको नंबर 1 देके इसको सब्स्टिट्यूएंट आप नहीं बनाओगे। इस स्थिति में इस वाले एल्डिहाइड को बाहर ही रहने दो, इसको मेन चेन बना लो, और इस वाले कार्बन को हम नंबर 1 इसलिए दे, देखो भाई यहाँ पे कार्बन होगा, ये बात कंफ्यूज मत करना। ये इस वाले कार्बन को नंबर 1 इसलिए दिए क्योंकि ये डायरेक्टली एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ था, इसीलिए नंबर 1 इसको मिल गया। इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5, या इसको 1, 2, 3, 4 कैसे भी कर सकते थे। तो ये साइक्लो है, तो साइक्लो 5 कार्बन था तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फर्स्ट नंबर से कार्बा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ, सिंपल। यहां भी वही अच्छा ये सेम ही तो दे दिया, अरे भैया ये तो सेम हो गया। नहीं, इसको हेक्सेन कर देता हूं मैं, ऐसे कर देता हूं, ऐसे, ठीक है। अब आसान है, हाँ सर अब आसान हो गया। अब देखो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, कार्बा एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है इस रिंग से, तो यहां भी वही करेंगे, मेन चेन इसको मानेंगे 1 2 3 4 5 6। अब पूरा साइक्लो हो गया तो लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट नंबर पे कार्बा एल्डिहाइड, सिंपल है सर। तीसरा नंबर देखिए, आसान है ना बच्चों? हाँ सर आसान है। तीसरा नंबर देखिए, अच्छा इस स्थिति में क्या करें सर? देखिए एक काम कर सकते हैं, मेन चेन तो यही वाली बनेगी सर, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है तो मेन चेन यही वाली बनेगी। ये एक ऊपर सब्स्टिट्यूएंट हो गया और एक ये बड़ा सा नीचे सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और ये सर अब क्या करें? ये सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट, ये देखिए ये खुद तो सब्स्टिट्यूएंट है ही, और सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। अगर ऐसा आ जाए तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यानी जटिल, क्या बोला सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी क्या होता है? प्रतिस्थापक, यानी प्रतिस्थापक नहीं प्रतिस्थापी, तो इसको हम बोलते हैं जटिल प्रतिस्थापी, जटिल प्रतिस्थापी। लो क्या करोगे अब? तो मैं सारा चीज सिखाऊंगा, धैर्य रखो, मेरे पे विश्वास रखो, और स्टार्ट करते हैं। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे? इधर से करेंगे, 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। अब बताओ अब क्या करेंगे? अब देखो हम ना ये 2 नंबर से ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा। अब देखो इसका भी नंबरिंग करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया। लो अब खेल अब करो आप बैठ के। तो देखो जो मेन चेन आपने चुना है उससे अगर जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है, तो इसको नंबर 1 दो, ठीक है, नंबर 1 दे दिया। अब उसके बाद इसको नंबर 2 दोगे? नहीं, नंबर 2 देखो जहां से डबल बॉन्ड हो रहा है। अरे सीधा समझो ना, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, टुर 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 के इधर पटक दो, और इसका आईयूपीएससी नाम लिख दो। ज्यादा ना अपने दिमाग पर लोड लीजिएगा तो दिमाग उड़ जाएगा। इसको पकड़िए, ये वाले को, ये ऊपर वाला भूल जाइए, ये नीचे वाला को पकड़िए और यहां पर पटकिए। क्या है नीचे वाला कैसा दिखता है सर? कुछ इस तरह से मुझे दिख रहा है, इस तरह से मुझे दिख रहा है, और यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और सर यहां से ब्रोमीन भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम लिख दीजिए, इसका नाम तो आप लिख सकते हैं ना, तो इसका नाम लिखिए। क्या होगा इसका नाम? तो इसको नंबर 1 देंगे, क्योंकि रूल है कि जिस मेन चेन से जो जुड़ा रहेगा जो कार्बन, उसको नंबर 1 पड़ेगा, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3। हाँ सर इसको नंबर 3, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा सर? लिखते तो पहले सब्स्टिट्यूएंट पे हो, हाँ तो क्या नाम होगा सर? 3 पे ब्रोमो हो जाएगा, 3 पे ब्रोमो, फिर पूरा ये साइक्लो है, साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 नंबर पे सर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 2 पे ENE। लेकिन 2 पे ENE लिखते हैं ना, है तो ओवरऑल ये सब्स्टिट्यूएंट ना, है तो प्रतिस्थापी ना, देखो ना है तो प्रतिस्थापी ना, प्रतिस्थापी ही ना है, तो ENE को यानी ENE ना लिख के ENE इनाइल लिखते हैं, ENY इनाइल, ENYL इनाइल लिख देते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो साइक्लोब्यूट 2 इनाइल इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ये पूरा मिथाइल हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा? ये मिथाइल तो सभी बच्चे जानते हैं, बस लिख डालो। अब कुछ बचा क्या? लिख डालो अब। लेकिन लिखते समय इसका भी एक नियम होता है, मैं लिख दूं, मैं जगह है यहाँ पे, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो बच्चों। हाँ सर मिटा दी, इस कंपाउंड को ही मिटा देते ताकि इसके लिए हमें जगह मिल जाएगा। हाँ
अब देखो यहां का हम नाम यहां लिख दिए, लेकिन लिखते कैसे हैं? देखो कितना नंबर से सब्स्टिट्यूएंट है सर? 2 नंबर से सब्स्टिट्यूएंट है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखेंगे 2 नंबर पर जो सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ब्रैकेट से दिखाते हैं। ये नियम है, आईयूपीएससी नियम बना रखा, मैं कुछ नहीं अपने हिसाब से कर रहा हूं। 2 नंबर से ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर से, ठीक है। क्या था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट सर? 3 पे ब्रोमो था, फिर साइक्लो था, ब्यूट था, और 2 पे इनाइल था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये पूरा का नाम हमने लिख दिया। उसके बाद 2 नंबर पे ही सर मिथाइल भी था, 2 नंबर पे मिथाइल भी था, हाँ मिथाइल भी लिख दिया। अच्छा एक और बात बताओ भाई, मैंने ऐसा किया क्यों? मिथाइल में एम पहले आता है। देखो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट, कोई भी प्रतिस्थापी को आप लिखते हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, तो बी पहले आता है कि एम पहले आता है? बी पहले आता है, तो बी वाले को पहले लिख दिए। तो 2 पे मिथाइल भी है, देखो 2 पे, देखो ये नीचे वाला ये कॉम्प्लेक्स वाला था तो ये पूरा लिख दिया, और ऊपर में मिथाइल जो अल्फाबेटिकल बाद में आ रहा था जिसको बाद में लिखा। अब हो गया खेल खत्म इसका। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए लगाओ प्रोप, तो लगा दिया प्रोप। सिंगल बॉन्ड है इसमें, हाँ सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और पहला नंबर पे एल्डिहाइड है, देख रहे हो ये एल्डिहाइड, CHO, तो एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे? एल्डिहाइड है तो क्या लिखेंगे? 1 पे अल, यही नाम हो गया। और देखो यहां पर ए और ई दोनों ई कट जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 अल्फाबेट एक साथ नहीं आ सकता, पहले वाले अल्फाबेट को हटा देते हैं। चलो ये भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बात करो, देखो लंपटवा, ये क्या क्वेश्चन है? देखो कार्बन लिखो, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, उस वाले कार्बन को नंबर 1 देना है जहां से वो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 1, और इसको 2 देंगे, इसको 2 नहीं देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को भी हमको देखना पड़ता है। 3 और 4, इस पूरे का नाम क्या होगा? इस पूरे का नाम होगा ये वाला साइक्लिक वाला का साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 2 पे ENE, और फर्स्ट नंबर से ये पूरा का नाम हो जाएगा कार्बा एल्डिहाइड। फर्स्ट पे कार्बा एल्डिहाइड, क्यों कार्बा एल्डिहाइड? तो रिंग से डायरेक्टली अगर जुड़ा है एल्डिहाइड तो कार्बा एल्डिहाइड। इसका नाम बताइए, बताइए सर इसका नाम। चलिए कार्बन लगा लीजिए पहले, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। अब देखिए यहाँ पे C6H5, तो सर आप बताइए। तो देखो C6H5 ना फिनाइल होता है। क्या होता है? फिनाइल। कैसे फिनाइल होता है? तो देखो फिनाइल को ना ऐसे भी दिखा सकते हैं, देखो ये बेंजीन बना लो, और यहां से एक जो है इसका खाली कर दो, इसको भी फिनाइल बोलते हैं। मैं अभी सब समझा देता हूं, इसको फिनाइल बोलते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूं, इसको एराइल भी बोलते हैं कभी कभी। जैसे देखो ना आप, देखो कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ऑल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड रहता है। अगर आप यहां पर डबल बॉन्ड दे दिए तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पे एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, हर जगह हाइड्रोजन, यहां पे 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 हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। मैं अभी पूरा प्रूफ करके बता रहा हूं। अब यहां पर एक यहां पर ये बॉन्ड खाली है, मतलब यहां से एक हाइड्रोजन हट गया। अब गिन लो आप, क्या ये C6H5 नहीं हो रहा? हाँ सर हो तो रहा है। देखिए देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन 6 है, और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 C6H5। यानी मेरे कहने का मतलब बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइल न बोलकर फिनाइल बोलेंगे। क्या बोला? बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया। देखो बेंजीन C6H5 होता है। मैं कहां पे लिख दूं ये बात? ये देखो C6H6 हमारा बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन होता है। तो बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो C6H5 बनेगा, इसको बोलेंगे बेंजाइल। देखो बेंजीन, अगर बेंजीन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो उसको बेंजाइल ना बोलकर फिनाइल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? खोपड़ी में जा रही है सारी बातें? हाँ सर जा तो रही है, तो इसको नोट करिएगा। खैर इसका नाम हम लिखाना सिखा रहे थे, ये फिनाइल है, तो इसको मैं मिटा देता हूं यहाँ पे। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली समझाने के लिए आपको बता रहा था। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो C6H5 क्या होता है? फिनाइल होता है। ठीक है, और यहां भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, देख रहे हो? ये देखो ये, और इसका तो नाम आपको पहले से पता है, इसका नाम है साइक्लो। 3 कार्बन है तो प्रोप, और वाइल है तो सब्स्टिट्यूएंट तो प्रोपाइल। नाम कहां से लिखेंगे सर? नाम तो यहां से लिखेंगे जहां से नजदीक पड़ रहा है, तो 1 2 3 और 4 नाम उधर से लिखेंगे। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से
एल्डिहाइड या कोई भी फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर है, तो यहां तो एक ही नंबर पड़ रहा है, तो यहीं से करेंगे। अब देखो 2 नंबर में साइक्लोप्रोपाइल और 3 नंबर में फिनाइल। तो पी पहले आता है कि सी पहले आता है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, सी पहले आता है। तो 2 नंबर में सी पहले आ रहा है, तो 2 नंबर में हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, फिर 3 नंबर में फिनाइल, तो 3 नंबर में फिनाइल हो गया सर। फिर डबल बॉन्ड भी है, हाँ सर डबल बॉन्ड भी है। तो इसके लिए पहले कार्बन गिनो, रूट वर्ड गिनो, वर्ड रूट 4 कार्बन की है ना, 4 कार्बन ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है नहीं सर, डबल बॉन्ड है, 2 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे ENE और फर्स्ट नंबर पे अल, और 2 वोवेल एक साथ, तो पहले वाला वोवेल कटेगा, होगा नाम इसका 2 साइक्लोप्रोपाइल 3 फिनाइल ब्यूट 2 इन 1 अल, खत्म। एल्डिहाइड भी हो गया अपना, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, अल्कोहल और एल्डिहाइड से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा क्वेश्चन से करवाया। फिर अब कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको अच्छा कीटोन तो हम थोड़ा ही पढ़ के छोड़ेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर एसिड हैलाइड एकदम छुएंगे और एमीन को छुएंगे, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस अल्कोहल और एल्डिहाइड का करवा दिए हैं, इसको नोट करिए क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसके बारे में, कीटोन के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए कीटोन के लिए ना हम जो सिंबल यूज करते हैं वो लिखते हैं R C डबल बॉन्ड O R डैश, या बहुत लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं C डबल बॉन्ड O ऐसे, तो दोनों तरफ से वही अल्काइल ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कैसे भी आप लिख लो, मतलब दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला रहेगी और बीच में आपको कार्बोनल ग्रुप दिखेगा। दोनों तरफ कार्बन कार्बन की श्रृंखला रहेगी और बीच में, जी भाई, बीच में ही आपको कार्बोनल ग्रुप दिखेगा। इस ग्रुप को कार्बोनल, जैसे कार्बन से डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसको कार्बोनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो कीटोन होता है ना आपको, ये हमेशा बीच में रहता है। क्या बोला? कीटोन हमेशा बीच में रहता है, ये याद रखिएगा। कभी भी कीटोन मतलब साइड में नहीं हो सकता, ये हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, अच्छा इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री सफिक्स, यानी अंतिम में इसके लिए क्या लिखते हैं? अंतिम में इसके लिए लिखते हैं ONE ओन। ठीक है, सिंपल, बहुत ही बढ़िया। अच्छा आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का जो GF होता है, GF, एक वो GF है दोनों का। सर क्या बोल रहे हो, गलत बात बोल रहे हो आप? अरे भाई मैं सही बोल रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का GF एक ही है। तो सर कैसे काम चलता है? अरे भैया दोनों का जो GF मतलब होता है जनरल फार्मूला, गलत समझ ले तो आप हमेशा। एल्डिहाइड का भी होता है CnH2NO और इसका भी होता है CnH2NO। ठीक है, हाँ। तो कीटोन का कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका नाम लिखते हैं। देखो कहां से नाम लिखेंगे सर? वहां से नाम लिखेंगे जिधर से जो सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं, सब्स्टिट्यूएंट तो लास्ट में, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर है, जिधर से क्रियाशील मूलक नजदीक पर है। तो किधर से नजदीक पड़ेगा सर? इधर से करेंगे तो 1 2 3 यानी दुइये बार में पहुंचे, और इधर से भी करेंगे तो दुइये बार में पहुंचे, कहीं से भी कर लीजिए। तो क्या नाम होगा इसका? 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और सेकेंड नंबर पर क्या? ऑन। अब देखो कीटोन में ना सेकेंड पोजीशन भी हटा सकते हैं, क्योंकि कीटोन तो स्टार्ट ही होता है सेकेंड कार्बन से, पहला जो उसका होमोलोगस सीरीज है, पहला जो उसका समजातीय श्रेणी है। तो इसके लिए ये कह सकते हैं कि कीटोन के लिए सेकेंड पोजीशन भी हटा सकते हैं। हाँ भाई, तो कीटोन के लिए सेकेंड पोजीशन भी यहां पर हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 पे ऑन, लेकिन E कट जाएगा, क्यों? क्योंकि O आ रहा है, तो इसका नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसका कॉमन नेम जो एक है वो बहुत ही फेमस है। वो कॉमन नेम क्या है इसका? ये प्रोपेनॉन तो नाम है, और इसका कॉमन नाम एसीटोन है, फेमस एसीटोन। ठीक है, अब आगे आइए, यहां से नंबरिंग होगी। अरे रे 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 रे, गलत कर दिया मैंने, कर दिया ना गलत, देख रहे हो? यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH दे दिया, ये तो
क्या हो गया, ये तो एल्डिहाइड हो गया, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने, ये नहीं होगा, ये कंपाउंड गलत है, ये कंपाउंड आपने गलत लिया, कुछ और ले लो सर, कुछ और ले लो, ठीक है, कुछ और ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये, हाँ सर ये सही है, और यहाँ से कुछ और घुसा दो सर, ब्रोमीन घुसा दो, ठीक है, अब सही है। इसको और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दे, अब लीजिए, और इंटरेस्टिंग बनेगा। क्या नाम होगा सर? सिंपल है सर, नंबरिंग यहाँ से होगी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है, तो इसको 1 देंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 2 क्यों नहीं दिए, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड को भी हो सके तो कम से कम नंबर दे दो, ठीक है। नाम कैसे होगा? नाम तो ब्रोमीन का लिखाएगा, 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो, फिर साइक्लो होगा, हाँ सर साइक्लो होगा। कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, तो ब्यूट। हमने ये तेजी से कर रहा हूं, मैं ये तेजी से कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी बता चुका, बहुत प्रैक्टिस करवा दी, आप तेजी से करेंगे। तो साइक्लो ब्यूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है, नहीं डबल बॉन्ड है, सेकंड नंबर पे 2 पे ENE और 1 पे ऑन, तो ये E कटेगा क्योंकि 2 नहीं आ सकता। 3 पे ब्रोमो, फिर साइक्लो ब्यूट, 2 पे इन और 1 पे ऑन, ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया। अब ये देखो, ये क्वेश्चन करो, मेन चेन तो सर यही वाली बनेगी, हाँ सर। किधर से करो? यहां से कर लेते, 1 2 3 4 5, नीचे से इधर से भी करोगे वही बात है, 3 नंबर पे ही पड़ेगा। क्या नाम होगा सर इसका? सब्स्टिट्यूएंट नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। क्या नाम पड़ेगा सर? पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और थर्ड नंबर पे ऑन, और E कटेगा क्योंकि E आ रहा, O आ रहा, ठीक है। इसका नाम बताइए सर। यहां पर देखिए कार्बन 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 कार्बन, और एक बात याद रखिए, हमेशा अभी भी बोल रहा हूं कि हमेशा वो बीच में बनेगा कीटोन। तो देखो यहां भी C और यहां भी C, देखो बीच में बन रहा, हाँ सर बीच में बन रहा। देखो यहां भी C बीच में बन रहा, नहीं सॉरी, यहां भी C और यहां भी C बीच में बन रहा, हाँ सर यहां भी C और यहां भी C बीच में बन रहा, हाँ हर जगह बीच में ही बनेगा। आप देख लो, यहां भी देखो बीच में ही बनेगा, दोनों तरफ से कार्बन और बीच में कीटोन दिखेगा, ये बात है। तो ये इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम आप लिख लो, 5 कार्बन है ना सर, तो पेंट लिख लो, ये तो बहुत सिंपल है सर। सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिख लो, और एक फर्स्ट पे नंबरिंग तो करना पड़ेगा ना, तो 1 2 3, ठीक है। तो 1,3 पे डाइऑन, डाइऑन अभी नहीं कटेगा E क्योंकि D आ रहा है। आगे बढ़ो, इसका नाम क्या होगा सर? इसका नाम होगा, अच्छा साइक्लो लगाया क्या? गलत हो गया सर, साइक्लो तो आप लगा ही नहीं, तो साइक्लो लगा लो, साइक्लो, अब सही है। अब इसका करो साइक्लो हेक्स, कितना नंबर पे है? यहां से दे दो ना इसको, 1 नंबर, 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है ना, तो साइक्लो हेक्स एन, और फर्स्ट पे ऑन, सिंपल, और यहां पर ई कटेगा निश्चित। तो यही था कीटोन, जिसमें बहुत ही सिंपल सिंपल बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी। इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हमने करवा दिया, ये नॉर्मल प्रैक्टिस। चलो इसमें भी एक मैं दे देता हूं, आप करके आना, ठीक है। इसमें भी एक क्वेश्चन दे देता हूं जो आप करके आना, जो आप करके आना, आना नहीं मेरे पास थोड़ी आओगे यार, आप जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आप कमेंट करना, बिल्कुल कमेंट करना एकदम, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे आते हैं। हमारा कीटोन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं, हमारा अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे बहुत ही प्यारा चीज, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट करिए आप। तो दोस्तों अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, मतलब उसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, मतलब वो दिखता कैसे है? ये ऐसे दिखता है, मतलब इधर एल्काइल ग्रुप रहता है, उसके बाद C डबल बॉन्ड O OH रहता है, ठीक है। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं, या बहुत लोग इसे COOH भी ऐसे दिखते हैं, ऐसा दिखता है, दोनों में से कहीं। और ऑब्जेक्टिव में ये तो बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, उसके लिए उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसका संकेत क्या है? वो COOH, और ऐसे भी दिखाते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतिम में देखो ओइक एसिड लगाते हैं, ओइक एसिड, ये याद रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आइए नाम लिखते हैं इसका। ये देखिए पहला यहाँ पर है, इसका नाम होगा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और 1 पे अल, या डायरेक्ट अल नहीं, ओइक एसिड, ओइक एसिड लगता है ना भाइयों, पता है ना, ओइक एसिड लगता है इसमें, यहां भी बताया ओइक एसिड लगता है, समझ में आ रहा है? हाँ,
अब ई को काटना पड़ेगा क्योंकि ओ आ गया, ई कट गया। इसका नाम है मिथेनोइक एसिड और इसका कॉमन नाम, इसका CN कॉमन नेम जो है इसका, ये बहुत ही अच्छा है। ये फॉर्मिक एसिड इसका कॉमन नेम है, फॉर्मिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। अब यहां देखिए, यहां इसको 1 देंगे, इसको 2 देंगे, ये सब मैंने आपको बहुत बढ़िया से बता दिया है, आप समझ सकते हैं। 2 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और क्या होगा आप बताओ क्या होगा? 2 कार्बन है तो मतलब 2 कार्बन के लिए इथ लिख दिए, सिंगल बॉन्ड तो ANE, और फर्स्ट पोजीशन पर COOH यानी ओइक एसिड। आपको पता है OE आ गया, पहले वाला ई कट गया, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। और इसका जो CN है, इसका कॉमन नेम आपको पता होगा, ये एसिटिक एसिड है, बहुत लोग जानते हैं, पूरे दुनिया तो एसिटिक एसिड ही नाम लेती है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये तीसरा है। अब इसको कैसे करेंगे? अभी इसमें कितना भी कार्बन रहे, 1 2 3 4 5 6, कितना भी कार्बन रहे उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि जो मेन चेन वो बनेगा, हमको मतलब है कि कहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, तो फंक्शनल ग्रुप तो यहां से जुड़ा, इसमें 2 भी कार्बन है, इससे ही हमारा काम हो जाएगा। मैं बोला ना कि ये बाप है, बाप सबका, जिसके साथ जुड़ जाएगा वही इसके लिए सबसे बड़ा है। ये कितना भी बड़ा हो जाए कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां पर से होगी, 1 और 2 नंबर से। ये वाला क्या है? ये देखो कितना कार्बन इसमें, 1 2, मतलब इसको 1 नहीं देंगे, वेरी सॉरी, यहां से इसको 1 देंगे, 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या देते हैं हम? हेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन। ये बंद घर वाला है ना, तो साइक्लो तो लगेगा ही, साइक्लोहेक्सेन होना चाहिए, लेकिन साइक्लोहेक्साइल होता है। तो 2 नंबर से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, 2 नंबर से साइक्लोहेक्साइल है, ठीक है। 2 नंबर से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है। या अगर आपको ऐसे फील नहीं आ रहा, अगर इससे आपको फील नहीं आ रहा, तो ऐसे कर लो भाई, फील आ जाएगा। अब आया फील? हाँ, तो 2 नंबर से साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट पे ओइक एसिड, फर्स्ट पे ओइक एसिड, लेकिन ई को काटना पड़ेगा एज पर रूल, मैंने आपको बताया। यहां पर इसको देखिए क्या होगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। अब देखिए यहां पर खेल क्या हो रहा है, ये इससे ना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, रिंग से डायरेक्टली अगर जुड़ा है C डबल बॉन्ड OOH, यानी रिंग से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट जुड़ा है, तो वहां पर हम ओइक एसिड ना लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए हम लगाते हैं ब्यूट, लेकिन ये तो साइक्लिक है, तो पहले लिखेंगे साइक्लो ब्यूट और साइक्लोब्यूट, और फर्स्ट नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये सही है? क्या ये सही है? गलत है। क्या सर आपने क्या छोड़ा इसमें? यही तो मैं देख रहा था, यहां पे बहुत सारा चीज मैंने छोड़ दिया। ब्यूट के बाद यहां पे फर्स्ट नंबर पर देख रहा हो ना, फर्स्ट नंबर से डबल बॉन्ड है, फर्स्ट पे इन, और क्या होगा? फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड, फर्स्ट पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहां देखिए, बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अभी कहेंगे सर देखिए ये दो कार्बन जो है, यहां मेन चेन मान लेते हैं, गड़बड़। मेन चेन ये वाली बनेगी, ये वाली मेन चेन बनेगी, समझ में आया? और कहां से अब मेन चेन बनेगी? तो इसको नंबर 1 डालो, इसको 2 डालो, इसको 3 डालो, इसको 4 डालो, ठीक है। हाँ सर हो गया। 4 कार्बन है, कहां से OH जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ 1,4। तो यहाँ पर तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। अरे भैया ये हाइड्रोजन है, ये सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये प्रतिस्थापी नहीं है। तो चलो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं ब्यूट। डबल बॉन्ड है क्या? हाँ सर। कितना नंबर पे डबल बॉन्ड है सर? 2 नंबर से डबल बॉन्ड है, 2 पे ENE, और 1,4 डाई ओइक एसिड। यहां पर E नहीं कटेगा, मतलब यहां पर D है और O है, दोनों अल्फाबेट में वोवेल नहीं है ये। अब यहां देखिए क्या बोला, रिंग से डायरेक्टली अगर जुड़ा रहे COOH, तो हम क्या यूज करते हैं? वहां पर ओइक एसिड यूज नहीं करते, कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो साइक्लो
पेंट सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट नंबर पे ओइक एसिड ना लगाकर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यही था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नामकरण तो हमने आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए दे देता हूं, ठीक है, एक नहीं दो दे देता हूं, ठीक है। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन दे देता हूं। एक ये बना लेना, और आप ये बना लेना। चल, मजा आ गया, मजा आ गया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिए। जहां जहां पर लाइन घूमती हुई नजर आ रही है वहां पे कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन तो है, ये दो कार्बन, ये CH3 और ये CH3। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और यहां पर से C++OH, और ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है भाई। इस दोनों का कमेंट करना, मजा आ जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों का कमेंट करना। अच्छा क्वेश्चन मैंने दिया है, सिलेक्ट करके दिया है, इसको कर लेना आप। यही था कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अब बात करते हैं एसिड हेलाइड की, इसको नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब नेमिंग करते हैं एसिड हेलाइड की। एसिड हेलाइड, तो देखो भाइयों, एसिड हेलाइड को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं? एसिड हेलाइड को प्रदर्शित करते हैं RC++OX से। जहां पर X जो है ना हेलोजन होता है, जहां पर कुछ भी हो सकता है, ये फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे ये चारों में से कोई हो सकता है। इसको इसी से प्रदर्शित करा जाता है। इधर एल्काइल ग्रुप होता है और यहाँ पर ये जो है हेलोजन जुड़ा रहता है कार्बोनिल ग्रुप से। ये इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो है वो लगाते क्या है, वो लगाते हैं ऑयल हेलाइड। ऑयल हेलाइड, ऑयल हेलाइड, जैसे ऑयल क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, अगर हाँ ऑयल फ्लोरीन रहा तो फ्लोराइड, क्लोरीन रहा तो क्लोराइड, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमाइड, आयोडीन रहा तो आयोडाइड। इस तरीके से कुछ कंपाउंड है, आइए नाम लिखते हैं। इसका 1 है हाँ सर 1 है। यहां पर देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप ये पूरा जुड़ा हुआ है, हाँ सर जुड़ा हुआ है। क्या नाम होगा इसका बताइए? एक कार्बन है तो मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और यहां पर ऑयल, ऑयल क्लोराइड लगाएंगे, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ठीक है। लेकिन O और E तो पहला वाला कटेगा। मीथेन ऑयल क्लोराइड, मीथेन ऑयल क्लोराइड। अब इसका देखिए, यहां से नंबरिंग होगी 1, जहां से देख रहे हो ये C++OI आ गया ना एसिड हेलाइड, तो जहां से फंक्शनल ग्रुप हो नजदीक वहीं से करेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। डबल बॉन्ड देखकर ये नंबरिंग मत करने लगना, याद रखना। नंबरिंग उधर से होगी जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। यहाँ तो एक ही नंबर पर पड़ रहा, और डबल बॉन्ड से देखने से बच्चे लुभा जाते हैं। हाइड्रोजन भी आप चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ एक हाइड्रोजन। क्या होगा इसका नाम? इसका होगा 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है कितना नंबर पे? 2 नंबर पे, तो ENE, ठीक है ओके। अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट नंबर पे ऑयल आयोडाइड है ना, हेलाइड लिखता है लेकिन आयोडीन है तो आयोडाइड, ठीक है। O और E पहले वाला कटेगा, प्रोपेन, प्रोप टू इन ऑयल आयोडाइड। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन। अब यहां क्या करें? नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी सर। कार्बन लगा लीजिए पहले, हाँ लगा लीजिए। ये 1 2 3 और ये 4 इधर से इसलिए लिए जहां पर COOH मैंने लिख दिया, नहीं OH नहीं होगा, यहां पर आप I लगा लो, आयोडाइड, ठीक है। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं। इधर से नंबरिंग होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो यहां पर है, देख रहे हो, हाँ सर। तो अब क्या लिखेंगे? 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट, और ये साइक्लोहेक्साइल है, बहुत बार बता चुके हैं। ये क्या है? ये साइक्लोहेक्साइल है, हाँ सर। कितना नंबर में है? 2 नंबर में। तो 2 पे साइक्लोहेक्साइल, 2 पे साइक्लोहेक्साइल, 2 पे साइक्लोहेक्साइल। अच्छा ठीक है। कितना कार्बन है मेन चेन में? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। और डबल बॉन्ड 3 नंबर पे, 3 पे ENE, और फर्स्ट नंबर पे ऑयल और आयोडीन है तो आयोडाइड,
ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं ताकि जगह बन जाए। 3 पे इन और फर्स्ट नंबर पे ऑयल आयोडाइड। आपको पता है ओ और ई कटेगा पहला वाला, ठीक है, आसान था ये। देखिए अब देखिए, कभी भी रिंग से डायरेक्टली अगर हेलाइड जुड़ा रहे, एसिड हेलाइड, तो उसके लिए कार्बोनल का प्रयोग करते हैं, कार्बोनल। तो इसको नंबर 1 देंगे, 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? नाम होगा साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड ANE, और फर्स्ट नंबर से ओइल हेलाइड न लिखकर हम क्या लिखेंगे? कार्बोनल, कार्बोनल और क्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, सिंपल। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से लिखने का प्रैक्टिस करो, खुद से ये लिखो। जो बच्चे इसको लिख देंगे तो मैं समझूंगा कि हाँ वो बच्चे यहाँ पर सीख चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा, इसका नाम लिख के बताइए जल्दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, फट फट फट। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक कर इसका नाम लिख लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये बोर्ड लेवल क्वेश्चन नहीं है, मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं, ये बोर्ड लेवल में कभी नहीं ऐसा पूछेगा, ये तो जेई का क्वेश्चन है ये। तो इसको आइए कर लेते हैं, मैंने एक ऐसे ही ले लिया। तो देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कहां से नंबरिंग होगी? यहां से होगी सर, क्योंकि यहां पर देखिए एसिड हेलाइड इधर से ही है सर, तो यहां पर इसको 1 देंगे, इसको 2 3 4 5 एंड 6। सर बहुत बढ़िया, बहुत ही मजा आ गया। अब देखिए 2 नंबर से ना यहां पर एक लटकता हुआ चीज प्रतीत हो रहा है, और ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, मतलब TUENT। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब जटिल, यानी ये जटिल सब्स्टिट्यूएंट है, जटिल प्रतिस्थापी है। अब देखो भाई, अब इसका नाम क्या होगा? तो देखो सर, अब डायरेक्ट देखिए सर, ये जटिल नहीं था, इसका नाम डायरेक्ट साइक्लोहेक्साइल था, ये आसान था सर, लेकिन ये तो जटिल है, कैसे करेंगे? तो देखो पहले कार्बन लगा लो, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, बहुत बढ़िया सर। उस वाले कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दो जो कार्बन डायरेक्टली कार्बन के मेन चेन से जुड़ा हुआ है। ये देखो, ये वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इसको नंबर 1 देंगे। ठीक है, फिर इसको नंबर 2 की, इसको नंबर 3। अब देखते हैं क्या। अच्छा ये जो है ना, अच्छा यहां पर देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहां पर ये डायरेक्टली डबल बॉन्ड से ना अगर CH2 जुड़ा रहे, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से CH2 जुड़ा रहे मेन चेन के, डायरेक्टली इस तरह से, तो इसका हम नाम देते हैं मिथाइलिडीन, या सब मिथिलिडीन भी बोलते हैं, मिथिलिडीन। ठीक है, अब ये क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH, अब CH, हाँ यहाँ पे H लगेगा। हाँ, क्या नाम है इसका? ये तो बहुत आसान है, 2 कार्बन है तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ENE होना चाहिए, लेकिन YL लगेगा E को हटकर, इसका नाम है इथिनाइल, इथिनाइल। तो आप बताओ मिथाइलिडीन पहले आता है कि इथनाइल पहले आता है? सर इथनाइल पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग करेंगे, अल्फाबेटिकल करता है ना, तो ये 1 2 3 इधर ना जाकर इधर जाएंगे, 2 3 4 और ये 5। बहुत ही बढ़िया, समझ में आया? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से घूमे हम पूरे रेंज में, ये बात होना चाहिए। तो अब बताइए इसका नाम क्या होगा? अब देखो अभी बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो क्या करो, ये ऊपर वाला को भूल जाओ, ये पकड़ो और उठा के पटक दो इधर, ये वाला पकड़ो और उठा के इधर पटक दो और नाम लिख दो, लेकिन हम इधर ही कर लेते हैं। क्या नाम होगा इसका? चलिए सर, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, और कभी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। मैं यहां पर बैठ के लिख देता हूं, इसका नाम है 2 नंबर से सर जुड़ा हुआ है। 2 नंबर से क्या जुड़ा हुआ है सर? 2 नंबर से जुड़ा हुआ है साइक्लो। ठीक है, कितना कार्बन है सर? 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे सर 2 नंबर से। एक काम करो ना, आप एक काम करो, ऐसे नहीं लिखो आप, 2 नंबर से, ये देखो 2 नंबर से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, कितना नंबर पर सर? 4 नंबर पर और 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम लिखेंगे सर 3 नंबर पर इथाइनाइल है, तो लिखेंगे 3 नंबर पर इथाइनाइल। ठीक है, फिर 4th नंबर पर मिथाइलिडीन। ठीक है, अब ये पूरा का नाम लिख दो, ये 5 कार्बन है, तो पहले साइक्लोपेंट
इनाइल, इनाइल भी लगेगा नहीं, पेंटाइल ही लगेगा, साइक्लोपेंटाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का हमने नाम लिख दिया। ये पूरा जो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, पूरा हो गया। फिर कार्बन गिन लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है, हेक्स सिंगल बॉन्ड तो ANE, और फर्स्ट पे ओइल, और यहां पर आयोडीन है तो आयोडाइड। बहुत अच्छा। ये O है तो ये E वाला कटेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 2 पे देख लो, 2 नंबर पे एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी नाम लिखे। तो 3 पे इथेनाइल था, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाता है, तो 3 पे इथेनाइल, 4th पे मिथाइलिडीन, फिर साइक्लोपेंटाइल, उसके बाद ये पूरा लिख दिए। ये था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये अच्छा क्वेश्चन था। अगर आप ये नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, यहां तक अपना काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं इसका दे देता हूं, आप बना के लाना। चलो ये क्वेश्चन बना के लाना, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बना के लाना। ठीक है, बना के लाना नहीं, कमेंट करना है। बना के लाना नहीं बच्चों, बना के लाना नहीं है। आप मेरे पास कैसे आओगे, मेरा पता है आपको। आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, आगे बात करते हैं। लास्ट हमारा बच गया एमीन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एमीन के बारे में। एमीन देखो भाई, जनरली ऐसे दिखाते हैं RNH2। ठीक है, अब 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए लगाते हैं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। एमीन ही बहुत ही सिंपल है ये भाई, ये नेमिंग तो बहुत ही सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे, अरे भैया ये एमीन है। देखो एक बात मैं बता दूं, एमीन कहीं भी हो सकता है। अमीन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, यानी कहीं भी हो सकता है, साइड में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी डाल दो इसको एमीन को। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहां पर ये एमीन है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी सर? यहां से स्टार्ट कर दो ना, क्योंकि एमीन फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पर है। तो यहां से कर लो, यहां 1, ये 2 और ये 3। हाँ सर, हाइड्रोजन लगा लो तुम, आपकी मर्जी। 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। और यहाँ तो एमीन है। हाँ सर, क्या नाम होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है। हाँ सर, हाँ सर। अब पता है ये कौन डिग्री अमीन है? ये 1 डिग्री अमीन है। ये कैसा डिग्री अमीन है? ये 1 डिग्री अमीन है। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे 1 डिग्री अमीन क्यों है, क्योंकि सर ये जो अमीन है ना, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सर एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 1 डिग्री अमीन। ये कितना डिग्री अमीन है? ये वाला जो है ना 2 डिग्री अमीन है। ये 2 डिग्री अमीन है। क्यों 2 डिग्री है सर? जो हमारा एमीन है ना, वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये एमीन जो है ना, ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है। ये सारी बातें तो आपको पता होंगी। ये देखो, ये 3 डिग्री अमीन है, देख रहे हो? ये 3 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है। सिंपल सी बात है। क्यों? ये तीनों चारों तरफ से, सॉरी चारों नहीं, तीनों तरफ से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री अमीन हुआ। ये 2 डिग्री अमीन है, देखिए एक तरफ हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ है इसका। सिंपल सी बातें हैं, कोई टेंशन आपको होनी ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सिंपल बताइए, ये 1 2 3 है सर, सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नहीं है, तो क्या नाम होगा सर इसका? नाम होगा इसका प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और फर्स्ट नंबर पे एमीन, फर्स्ट नंबर पे एमीन, फर्स्ट पे ही तो एमीन है, देख रहे हो? और ये E कटेगा क्योंकि A आ रहा। आगे बढ़िए, यहां पर इसका नाम लिख देते हैं, यहां पे इसका नाम लिख देते हैं। कहां से नंबरिंग करोगे आप? सर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या? नंबरिंग कहां से करोगे आप? बताओ ना, नंबरिंग कहां से करोगे? सर यहां से नंबरिंग करेंगे, 1 और 2, हाइड्रोजन लगा लो, 3 इधर और 2 इधर। अरे सर यहां पर तो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया। हाँ सर, तो कैसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को? nth पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है मिथाइल। तो हम लिखेंगे N पे मिथाइल, nth पोजीशन पर मिथाइल हो गया। कार्बन कितना है मेन चेन में? 2 कार्बन है, तो लिखेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, और nth पोजीशन पे ही तो, यानी फर्स्ट पोजीशन से नहीं है, एमीन जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट पे एमीन। आपको पता है कि कट जाएगा E, और रीजन तो आपको पता होगा। इसका नाम लिखिए। अरे सिंपल है सर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, हाइड्रोजन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन डिग्री अमीन है? ये 2 डिग्री अमीन है, बच्चे जानते हैं। अब देखो यहां पर भी, अरे ये तो सेम ही कर दिया क्या? नहीं, यहां पर NO2 भी है। अब इसका नाम लिखिए। ये जो है ना सब्स्टिट्यूएंट, ये है मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है, और ये है नाइट्रो। अब बताओ ABCD में N पहले आता है कि M पहले आता है?
एम एन एम एन एम एन एम एन, पहले एम आता है उसके बाद एन आता है, तो पहले एम वाले का लिखना है, मिथाइल का लिखना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब nth पोजीशन पर है, हम लिखेंगे nth को, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे दिखेगा बच्चे लोगों को, nth पोजीशन पर, n पोजीशन पर मिथाइल है, ठीक है। और 2 नंबर में नाइट्रो है, 2 नंबर में नाइट्रो है। कार्बन कितना, डबल बॉन्ड भी है, अरे भैया ठीक है डबल बॉन्ड है, लेकिन कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड है, 2 नंबर पे 2 पे ई एन ई, और फर्स्ट पे एमीन होगा, लेकिन ई को कटना पड़ेगा। अब यहां देखिए सिंपल है भाई, एमीन तो बहुत इजी है। यहां पर देखिए नंबरिंग कहां से होगी, यहां से होगी सर 1 2, nth पोजीशन पर यहां सब्स्टिट्यूएंट और यहां सब्स्टिट्यूएंट, तो लिखेंगे n कॉमा n डाई, अच्छा दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लूं एक बार जरा, बस हो ही गया, हो ही गया। n कॉमा n, n पे 2 2 है ना, ये n पे यहां, n पे यहां, तो n कॉमा n डाई, क्या लिखूं, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इथ, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, और 1 पे एमीन, 1 पे एमीन, लेकिन ये ई को कटना पड़ जाएगा, ई को कटना पड़ जाएगा। अब यहां देखिए, यहां देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, C2H5 ये इथाइल हो गया। तो ये क्वेश्चन ना मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, ये क्वेश्चन HW मतलब क्या, आपको कमेंट में लिख के बताना है। देखो ये कौन डिग्री है, ये कौन डिग्री है, ये भी 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। अमीन 3 टाइप के होते हैं ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये बात होती है। तो अब जो है ना, इसको HW में करना है, यानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जितना भी मैंने होमवर्क दिया है आज, वो सारे को आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। आई होप आपको आपने पूरा चीज समझ लिया होगा, लिख भी लिया होगा। चलिए पहले लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, बहुत ही बढ़िया। चलिए आपने स्क्रीनशॉट कर लिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप आपने बेहतरीन अंदाज में इस चैप्टर को पढ़ा है, और एक एक चीज मैंने आपको बता दिया, आज हमने संपूर्ण नोमेनक्लेचर करवा दिया, जितना भी फंक्शनल ग्रुप बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है सब करवा दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कौन सब्सक्राइब करेगा, हेल्प कौन करेगा मेरी, इतना मेहनत किसके लिए करता हूं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट दिखाएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हम लाते रहेंगे। जब तक जान है तब तक आपके लिए काम करते रहेंगे। अब क्या है, जान ही निकल जाएगा तो काम कैसे करेंगे ना। तो जब तक इस शरीर में दम है, जान है, जब तक हम जिंदा हैं, ऑक्सीजन मेरे नाक में जा रहा है, शरीर सही से काम कर रहा है, तब तक हम आपके लिए काम करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राधे राधे।